हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, सेल। आइए हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, इसका नाम है सेल। तो आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द सब्सटेंस एक्सेप्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन आर नोन एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी सब्सटेंस किससे सराउंडेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी सब्सटेंस, जो भी उसके अंदर सेल के अंदर पदार्थ होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, किससे सराउंडेड होते हैं? प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आइए देखते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किससे बनता है? 4 पार्ट से। कौन कौन से हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। किससे बनते हैं? ये 4 पार्ट से, ईआर से एंड जीसी से एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मींस जीसी एंड लाइसोसोम और वैक्यूल्स से। अब आइए देखते हैं इन सभी को। पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये क्या है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर क्या लगा है? ट्राइबोसोम्स लगे हुए। इसके ऊपर क्या लगा है? ट्राइबोसोम्स लगा है। अब इसके ऊपर राइबोसोम्स लगा होता है तो इसे हम क्या कह देते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर जब राइबोसोम्स लगा होता है तो ये क्या होता है? रफ होता है, खुदरा सा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या है? स्मूथ है, अर्थात यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कह देते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? स्टेरॉइड और लिपिड भी कह देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? लिपिड का फॉर्मेशन करता है। अब आरईआर का क्या होता है काम? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और सिक्रेशन करता है। आरईआर क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और सिक्रेशन करता है। और एसीआर क्या कहता है? स्टेरॉइड एंड लिपिड का फॉर्मेशन करता है। अब ये फॉर्मेशन तो कर देता है, उसके बाद ये कहा जाता है? गोल्जी अपेटेक्स। गोल्जी अपेटेक्स मींस जीसी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कहा जाता है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इसका पैकेजिंग होता है। ये ग्लाइकोटीन प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन एंड पैकेजिंग, ये क्या करता है? ग्लाइकोटीन प्रोटीन बनाता है एंड ग्लाइकोलिपिड बनाता है, उसका फॉर्मेशन करता है, पैकेजिंग करता है। ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है। क्या करता है? पैकिंग। ये भी जो भी पदार्थ बनाता है, जो भी चीज है, उसको क्या करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग करता है, अर्थात उसको पैकेज करता है। इसको इसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता था, सब्सटेंस बनता है और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये लास्ट में आता है, इसे क्या कहते हैं? मैच्योरिंग। इसे क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेज। इसे क्या कहते हैं? मैच्योरिंग कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ट्रांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? सिस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ट्रांस और सिस भी कहते हैं। ऊपरे वाले को फॉर्मेशन या सिस बोल सकते हैं, नीचे वाले को मैच्योरिंग या ट्रांस बोल सकते हैं। इसको कन्वेक्स और कन्वेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे आता है ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन हो जाता है, फिर पैकेज हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? यहाँ पे आता है, फिर ये मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है? लाइसोसोम। क्या बन जाता है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में क्या होता है? क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मींस ये वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है? टूटते हैं कुछ, जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटा है तो क्या बनता है? अम्लोसिस। लिपिड प्रोटीन का टूटा है, क्या? लिपलास बनता है, सॉरी, प्रोटीन टूटा है तो क्या बनता है? प्रोटास बनता है। न्यूक्लिक एसिड टूटता है, क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। ऐसे ही इन सब को टूटता है तो किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। इसका पीएच क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि
इन सबको टूटने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए इसका पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक होता है। उसके बाद कहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट वेक्यूल्स। वेक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोर हाउस। इसको क्या कहते हैं, स्टोर हाउस। जैसे जो कुछ पदार्थ इसमें क्या रहता है, सब कुछ पदार्थ स्टोर रहता है, कोई भी चीजें क्या हो जाती है जो फालतू होती है, नहीं कोई जरूरत की कार होती है, काम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोर कर लेते हैं कि कभी बाद में काम आएगा। तो इसमें क्या क्या स्टोर होती है, जैसे स्ट्रू होता है, सेप होता है, यीस्ट होता है, एंथोसाइनिन होता है। उसके बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टाइल डेक इन दी अनूबा। अनूबा में क्या होता है, वेक्यूल्स कैसा होता है, कंस्ट्रक्टाइल होता है। जैसे टूथपेस्ट होता है, उसको आप देखते हो, दबाते हो तो क्या होता है, पीछे से बाहर निकल जाता है, टूथपेस्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ऐसे अनूबा में क्या होता है, वो उसमें कंस्ट्रक्टाइल होता है और क्या होता है, स्क्रीन बाहर निकल जाता है। फूड वेक्यूल्स इन प्रोटिस्टिंग। प्रोटिस्टिंग में क्या होता है, फूड वेक्यूल्स होता है। अब ये क्या हुआ, हम लोग फिगर के माध्यम से समझ गए हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी एपेटस क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, वेक्यूल्स क्या है। अब आइए देखते हैं कुछ इस पे नजर डालते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूकैरियोटिक सेल में क्या किया गया, स्टडी किया गया, पाया गया एंड प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ द टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या देखा गया कि नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, रेटिकुलम जिसे कहते हैं, और टीनी ट्यूबुलर लाइक जैसा होता है। कैसे, टीनी ट्यूबुलर जैसा होता है, जैसे ट्यूबुलर जैसे है। एंड सेक्रेटेड इन दी साइटोप्लाज्म, ये कहा रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। डेट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Hence, E are divided into intercellular space into two district। और ये क्या कब होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड होता है, कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। एक होता है ल्यूमिनल होता है, और ये कहाँ होता है, इनसाइड होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब ये ल्यूमिनल क्या है, इसके अंदर के जितने भी स्पेस है क्या है, ल्यूमिनल है, और इसके बाहर के आउटसाइड के सब क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है। क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसके बाहर के सभी क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, और जो क्या है, ईआर के अंदर का स्पेस है, जो ये सब है, ये सब क्या है, ल्यूमिनल है, ये सब क्या है, ल्यूमिनल है। ईआर ऑफन दी सोर्स इन राइबोसोम्स अटैच्ड टू दी देयर आउट सरफेस। और जब क्या होता है, राइबोसोम्स उसके सरफेस मतलब बाहरी सतह से क्या होता है, अटैच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, आरईआर। क्या कहते हैं, आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। जब राइबोसोम्स क्या होता है, अब्सेंस होता है, जैसे यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है, अब्सेंस है, राइबोसोम्स नहीं है, ये कैसा दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, स्मूथ, चिकना दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, SER कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द पेयर्स ऑफ, यहाँ पर क्या, द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ आर एंड आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, SER कहते हैं। एंड RER frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis। और क्या कहता है, RER क्या कहता है, ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, और क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज का करता है, और क्या कहता है, सेक्रेशन करता है। एंड दे आर दी एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या कहता है, आउटर मेम्ब्रेन पे रहता है, एंड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उससे क्या होता है, अटैच होता है। एंड द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ द लिपिड। ये क्या कहता है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, लिपिड का सिंथेसाइज करता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेरॉइड भी कहते हैं। सेट में एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है स्टेरॉइड, और लिपिड भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, या लिपिड कहते हैं या स्टेरॉइड कहते हैं। एंड इन द एनिमल्स सेल लिपिड लाइक अ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड सिंथेसाइज इन SER। और क्या होता है, एनिमल सेल में लिपिड को हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है जो कि सिंथेसाइज कौन करता है, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं,
गोल्जी अपैरेटस क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट? गोल्जी अपैरेटस नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? जैसे हमने ओवरव्यू देख चुके हैं किसमें? फिगर में। जैसे ये गोल्जी अपैरेटस है क्या है? जीसी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी अपैरेटस का दूसरा नाम क्या है? गोल्जी अपैरेटस भी है और इसे क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, मीन्स गोल्जी अपैरेटस एंड गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। तो क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसका ये फर्स्ट फॉर्म क्या है? फॉर्मिंग। इसे कहते हैं सिस भी कहते हैं, कनकेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव फेज कहते हैं। लास्ट क्या है? मैच्योरिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? जो भी सब्सटेंस होता है क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। ये फॉर्मिंग से अर्थात यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड क्या करता है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इससे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे ये क्या होते हैं? एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को सब्सटेंस को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं और ये लास्ट में क्या हो जाता है? मैच्योर होते हैं। यहाँ पर बनता है, यहाँ पर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसी को इसका और क्या कार्य होता है? पैकेजिंग का कार्य क्या होता है? और इसका क्या कार्य होता है? पैकेजिंग का कार्य होता है। ये क्या करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड को का फॉर्मेशन करता है एंड पैकेजिंग करता है। क्या करता है? पैकेजिंग करता है। वही देखते हैं कुछ गोल्जी अपैरेटस के कौन डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने इसको क्या करके किया था? ऑब्जर्व किया था। किसने इसको ऑब्जर्व किया था? गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसको क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड इन रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? स्टैंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। एक ऐसा होता है स्टैंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। नियर द न्यूक्लियस, ये किसके करीब होता है? न्यूक्लियस के करीब होता है। एंड देयर वर द लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज, और बाद में इसका नाम दे दिया गया गोल्जी बॉडीज दे दिया गया, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था? अर्थात ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने। तो इसका लास्ट में नाम क्या दे दिया गया? गोल्जी बॉडीज दे दिया गया था। एंड दे कंसिस्ट मैनी फ्लैट डिस्क शेप, और ये कैसा होता है? मैनी फ्लैट डिस्क शेप होता है। जैसे ये एक हो गया, दो हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है, ऐसे ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, फ्लैट डिस्क शेप होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिस्टेन कहते हैं। और इसका सिस्टेन कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर। कितना होता है? 0.5 माइक्रो डायमीटर होता है। एंड दीज आर स्टेक पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं ईच अदर, आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। एंड वेरिड नंबर ऑफ द सिस्टेंस आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? वेरिएबल होते हैं। इनका नंबर कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, ऐसे कई हो सकते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। एंड these Golgi systems are concentrically arranged near the nucleus, ये क्या होता है? न्यूक्लियस के करीब क्या कैसे अरेंज होते हैं? concentrically arranged होते हैं। एंड with the distinct convexes, और इसे को क्या कहते हैं? convexes कहते हैं। और क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस, और इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को कहते हैं convexes भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। एंड कनकेव ट्रांस और दी मैच्योरिंग फेज, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रांस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? कनकेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव भी कहते हैं। एंड दिस इज एंड दी ट्रांस, जैसे क्या हो गया? सिस हो गया और ट्रांस हो गया। ऑफ दी ऑर्गेनल्स आर इंटरली बट इंटर कनेक्टेड, ये क्या होते हैं? आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में ये जुड़े होते हैं। जैसे एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, ऐसे आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, अर्थात जुड़े हुए होते हैं। एंड द गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, ये क्या कहता है? मटेरियल को पैकेजिंग करता था, पैकेज करता है। इसका कार्य क्या होता है? पैकेज करता है। एंड टू बी डिलीवर आइदर टू द इंटर सेलुलर टारगेट और सेक्रेट आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये क्या करता है?
एक टारगेट बनाता है कि कहाँ पर इसको भेजना है, पैकेज करके क्या बनाता है, टारगेट बनाता है, टैग लगाता है कि इसको कहाँ पर भेजना है। जैसे न्यूक्लियस के पास भेजना है, साइटोप्लाज्म नहीं रहना, ये कहाँ पर भेजना है, ये क्या बनाता है, टारगेट बनाता है। इन द सेल एंड मटेरियल्स to be packed in the form of the vessels from ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus and the move toward the maturing phase। और ये क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, अर्थात फ्यूज होते हैं और ये इससे ट्रांसफर करते हैं, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, लास्ट में क्या होता है, मेच्योरिंग फेज पे आकर पहुंच जाता है और ये क्या कर देता है, फिर वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के द्वारा और क्या किया जाता है, ढेर सारे प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड मॉडिफाइड, और फिर ये क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है इन द सिस्टेंस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, और ये क्या हो जाता है, सिस्टेंस एसिस क्या है, मॉडिफाइड हो जाता है, सिस्टेंस में क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है गोल्जी अपैरेटस एंड बिफोर दे आर द रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस, और क्या होता है, फिर रिलीज कर दिया जाता है किसके द्वारा, ट्रांसफेस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है ट्रांसफेस के द्वारा। एंड गोल्जी अपैरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, और ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, पैकेजिंग करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है, जैसे एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। न्यूक्लियस है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसके ऊपर क्या हुआ, राइबोसोम्स लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम्स नहीं लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, सेक्रेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्टेरॉइड और लिपिड को क्या करता है, सेक्रेशन करता है। फिर इसके बाद क्या आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे आता है, ये क्या होता है, इसके ऊपर फेज को क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज कहते हैं, इसको सिस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, कनकेव भी कहते हैं, कन्वेक्स भी कहते हैं, और इसको लास्ट वाले को क्या कहते हैं, मैच्योरिंग, इस फेज को क्या कहते हैं, मैच्योरिंग कहते हैं, ट्रांस भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। और ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, पैकेजिंग करता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लाइसोसोम्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है, जैसे भी बताए कि ये क्या हो जाता है, मोडिफाई हो जाता है, यहाँ से क्या होता है, मोडिफाई होता है, और इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो पानी के प्रेजेंस में, जो कि वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्ट करता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। इसकी पीएच बहुत कम होती है तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जो कि अमीलास, लिपलेस एंड प्रोटेस एंड न्यूक्लियस बनता है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है, अमीलास बन जाता है, उसको क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन प्रोटीनेस बन जाता है, लिपिड लिपलेस बन जाता है, और न्यूक्लिक एसिड क्या बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है। तो आइए देखते हैं लाइसोसोम्स। दीज आर दी मेम्ब्रेन बाउंडेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। क्या होता है, दीज आर दी मेम्ब्रेन बाउंडेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेटस। क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, जब प्रोटीन को क्या करता है, पैक करता है, क्या करता है, पैक करता है। दी आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसल्स हैव बीन फाउंडेड टू बी वेरी रिच, और ये क्या हो जाता है, आइसोलेटेड, जो क्या होता है, आइसोलेटेड vessels have been found to be very rich in almost all the type of the hydrolytic enzyme। इसमें क्या बन जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बन जाता है। क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बन जाता है। जैसे क्या होगा, हाइड्रोलेस में क्या हो जाता है, लिपलेस हो जाता है, प्रोटेस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। और ये क्या होता है, एसिडिक पीएच में क्या होता है, एक्टिव होता है। एंड दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कर देता है, प्रोटीन को और लिपिड्स को, एंड एसिडिक
न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं वेक्यूल्स। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, वेक्यूल्स। द वेक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कंटेन्स वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल। इसमें क्या पाया जाता है, जैसे वाटर हो गया, सेप हो गया एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, ये सब क्या पाया जाता है, फूड वेहिकल्स में पाया जाता है। एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल्स आर नॉट यूजफुल फॉर दी सेल, और दूसरे मटेरियल जो सेल के लिए नहीं आवश्यकता है, जो यूजफुल नहीं है, वो भी क्या होते हैं, वो वेहिकल्स में पाए जाते हैं। एंड द वेहिकल्स इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। और वेहिकल्स क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड इन दिस सेल आर द वॉल्यूम आर ऑक्यूपाइंग अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इस सेल के लगभग 90% वॉल्यूम को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई किए रहते हैं। फूड वेहिकल्स कितने प्रतिशत वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए रहते हैं, लगभग 90% क्या होता है, ये फूड अर्थात वेहिकल्स ऑक्यूपाई किए रहता है। इन द सेल द वेहिकल्स ऑक्यूपाइंग अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का वॉल्यूम लगभग 90% ऑक्यूपाई किए रहता है। एंड इन एमोबा द कंस्ट्रक्टाइल वेहिकल्स इज द इम्पोर्टेंट फॉर osmolation and excretion in the many cells as the protist. Food vacuoles are formed by the engulfing the food particles. क्या होता है प्रोटिस्टा में, ये वो फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसमें क्या बन जाता है, फूड वेक्यूल्स बन जाता है। ये आपका क्या हुआ, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर है। यहाँ पर जब ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इस पे राइबोसोम्स जब लगे रहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसे ये क्या करता है, आरईआर क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और सेक्रेशन करता है, और एसईआर क्या करता है, एस्ट्रॉइड और लिपिड का सेक्रेशन करता है। ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपरी वाले को क्या कहते हैं, फॉर्मिंग सिस, फॉर्मिंग कहते हैं, सिस कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मैच्योरिंग ट्रांस कहते हैं। ये क्या कहता है, ग्लाइको प्रोटीन को एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है और क्या कहता है, पैकेजिंग करता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इसका ये क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है, जिससे क्या होता है, एमिलास, लिपिडेस एंड प्रोटास एंड न्यूक्लियस क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं फूड वेहिकल्स में, वेहिकल्स में आते हैं। ये क्या है, इसका मेम्ब्रेन किसका बना होता है, टोनोप्लास्ट का। इसका एक स्पेशल नाम दिया होता है जिसका कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि और किसी मेम्ब्रेन का स्पेशल नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन इसका क्या है, एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, H2O होता है, सेप होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एंथोसायनिन भी होता है, और क्या होता है, क्रिस्टाइल वेक इन दी अमूबा में क्या होता है, क्रिस्टाइल वेहिकल्स होता है। एंड फूड वेहिकल्स इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, इनग्लूफिंग दी फूड पार्टिकल्स। जब वो फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, खा लेते हैं, तो क्या बन जाता है, फूड पार्टिकल्स बन जाता है। क्या कहता है, बन जाता है, फूड वेहिकल बन जाता है।